अच्छा, अकाउंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको अकाउंट्स के टाइप को समझना है कि वो कौन से नेचर का है और कौन से टाइप का है। सेम सी यहाँ पे अकाउंट्स अकाउंट्स में 2 टाइप मानी जाती है। एक होती है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रिलेशंस बताया। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, सबसे पहले है अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन्स अकाउंट, जैसे अशोक अकाउंट, श्वेता अकाउंट, आपका एबीसी अकाउंट, महेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, है ना। ये सारे नाम जो भी इंडिविजुअल नेम है उनके अकाउंट, ये सारे पर्सनल अकाउंट की नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। दूसरा होता है अकाउंट्स ऑफ लीगल पर्सन। लीगल पर्सन जैसे फर्म का नाम, शाह एंड कंपनी अकाउंट, राणा स्पोर्ट्स क्लब, बीएमसी ऑफिस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, या जो भी आप कह लो, एबीसी एंड कंपनी, आपके अकाउंट्स में ये सारे आएंगे। जो भी रजिस्टर्ड फर्म या अनरजिस्टर्ड फर्म, कंपनीज, ये सारे इसके अंदर आएंगे लीगल पर्सन्स की कैटेगरी में। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो सारे अकाउंट्स होंगे जो हमने सिर्फ बुक्स में एंट्री लेने के लिए बनाया, ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कोई पार्टी नहीं है, बट ये कौन होता है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। जब हमारे पास दूसरे कोई हेड नहीं होता तब हम इन्हें यूज़ करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी कि प्रीपेड आ जाता है, आउटस्टैंडिंग आ जाता है, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। एंड इम्पर्सनल में 2 अकाउंट आते हैं। पर्सनल में एक ही है पर्सनल अकाउंट, एंड इम्पर्सनल में 2 कैटेगरी है, एक रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आते हैं। टेंजिबल में हमने देखा था जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। इनटेंजिबल में टेंजिबल जो होते हैं वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, जिसे आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, है ना। जैसे कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट वो होते हैं जो आप देख नहीं सकते हो बट फिर भी एग्जिस्टेंस रखते हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। ये सारे इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आता है। सेम वे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कौन से आएंगे, जो आपके एक्सपेंसेस और लॉस है या इनकम और गेन्स है। अब जैसे एक्सपेंस एंड लॉस में आएंगे रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट आपने पे किया, आपने जो एक्सपेंस किया ड्यूरिंग द मंथ वो सारा है, और ड्यूरिंग द ईयर्स जैसे मंथली आप सैलरी दे रहे हो तो वो भी आपके लिए एक एक्सपेंस है। अगर आपने लॉस किया है कोई तो लॉस भी यहाँ पे आ जाएगा, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी और लॉस ऑन सम डिस्काउंट। आपने कोई डिस्काउंट दिया जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है, तो ये सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस भी सारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। एंड दूसरा है इनकम एंड गेन्स। तो इनकम एंड गेन्स में कौन से आएंगे, जो आपके लिए इनकम है लेकिन डायरेक्ट इनकम नहीं है, गुड्स बेच के या सर्विसेज के थ्रू आपको इनकम नहीं हो रही है। ये इनकम आपको इनडायरेक्ट वे से हो रही है, जैसे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। ये सारे इनकम एंड गेन्स के टाइप में आएंगे। ये आपको आगे आगे पता चल जाएगा। तो आपको अब पता चल गया पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में एक ही है बट एक के अंदर फिर भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, लीगल पर्सनल अकाउंट है एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। जबकि इम्पर्सनल में रियल अकाउंट है एंड नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में फिर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल है, एंड नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस एंड लॉसेस है एंड इनकम एंड गेन्स है, ठीक है। ये चार्ट पहले आप समझना सीख लो, फिर उसके बाद इनके गोल्डन रूल्स भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।